जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग आप सभी का स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट राउंड का। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर काउंसलिंग कैसे करनी है, अभी काउंसलिंग करें या ना करें। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा था कि अभी किसी को भी काउंसलिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप सभी देख पा रहे होंगे पोजीशन और आपका जो सीट है वो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। कॉलेज की जो संख्या है वो आप सभी को शो कर रही है या नहीं कर पा रही है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप सभी को यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके आप सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट फ्रेंड्स, आप सभी को जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि जो जल्दबाजी के चक्कर में रहते हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं। आपका 12 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप कल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 12 तारीख से पहले यानी कि 12 तारीख को शाम 5 बजे से पहले आप कभी भी कॉलेज जो है फिल कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सभी कैंडिडेट। बाकी आप सभी यहाँ पर जैसे ही पासवर्ड और अपना लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो आप सभी के सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। जैसे आप सभी को रिजल्ट दिख रहा था, इस तरीके से आपका रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद नीचे की तरफ एक आपको लिंक दिखाई देगा, काउंसलिंग राउंड फर्स्ट लिंक। तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग आपका एक्टिव हो चुका है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप सभी के सामने कॉलेज चॉइस करने के लिए फर्स्ट राउंड का आपको शो करेगा कि आपके सामने 5 चॉइस आपको फिल कराएगा यहाँ पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, कुछ 1-2 ट्रेड ऐसी हैं जिनमें आपका 2 ही कॉलेज सिलेक्ट करा रहा है। ध्यान रखना है आपका सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिस पे आप लॉगिन कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप सभी का जो है कुछ ऑप्शन शो नहीं करता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये अवगत होना बहुत ज़रूरी है कि आपके किस किस कॉलेज में सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, जिससे कि आप अपनी फ़र्स्ट चॉइस अपने अकॉर्डिंग डाल सकें, जिससे कि आपका जो है कॉलेज अलाउड हो जाए। तो यहाँ पर 5 चॉइस मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप चॉइस फिल करेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आपने कॉलेज सिलेक्ट किया, देखिए आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, फर्स्ट चॉइस यदि आपने एक बार डाल दी है तो आप सभी को ध्यान रखना है, उसको आप यहाँ पर जो है चेंज करेंगे तो आपका जो है फर्स्ट पोजीशन पर जो कॉलेज आप छोड़ देंगे वही कॉलेज आपको अलाउड हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए आपका फर्स्ट चॉइस पानीपत है और यहाँ पर सेकंड चॉइस आपका नोएडा है। आप काउंसलिंग करते वक्त चेंज करते हैं तो आपने जिस पोजीशन पे आपने सीट सेलेक्ट कर दी उसी पोजीशन पर रहेगा ये, और आपने लॉग आउट कर दिया तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चेक कर लें लॉग आउट करने से पहले कि आपका फर्स्ट पोजीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये 5 फिल आप सभी अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कर लें, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना है। काउंसलिंग नहीं हो पा रही है तो आप करवा भी सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर रैंकिंग जो है वो शो नहीं कर रहा है। ये नंबर आप सभी को दिया गया है फ्रेंड्स, और लगातार आप सभी कॉल्स कर रहे हैं। ये नंबर इसलिए दिया गया है कि आप काउंसलिंग करा सकें। केवल आपको ध्यान रखना है, CITES काउंसलिंग कराने के लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजना है और ये बताना है कि सर हमको काउंसलिंग करानी है। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आप सभी जो है कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं फाइनली, यहाँ पर आपका ट्रेड, कास्ट, कैटेगरीज जो है आपका यहाँ पर शो करेगा। यदि आप गलती से कॉलेज फिल कर दिए हैं, आप फिर से मतलब सेंटर जो है अगेन चुनना चाह रहे हैं, यानी कि फिर से आप अपनी चॉइस चेंज करना चाह रहे हैं, तो रीसिलेक्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से कॉलेज फिल कर देना है। यदि आपने फिल कर दिया तो आप काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कॉलेज की जो सीटें हैं, यानी कि हर कैटेगरीज वाइज आपकी सीटें होती हैं, वो कैटेगरीज वाइज सीटें शो नहीं कर रहा है टेक्निकल इशू की वजह से, और आपकी जो पोजीशन है वो नहीं शो कर रहा है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को अवगत करानी थी। फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है आप सभी देख पा रहे होंगे, इस तरीके से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि काउंसलिंग कैसे करनी है, तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। किसी जानकार से अपनी काउंसलिंग कराइएगा या फिर आप हमसे भी करा सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट का तो देखिए मैं काउंसलिंग नहीं कर पाऊँगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी तो फ़ीस रिसिप्ट यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपको सभी को ध्यान देना है। गलती करते हैं कुछ कैंडिडेट, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए
उन कैंडिडेट को यहाँ पर क्लियर लिखा है कि सीट अलाउट नहीं की जाएगी, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा उन कैंडिडेट का जो गर्ल्स कॉलेज को चॉइस करते हैं। यानी कि आप मेल कैंडिडेट होकर के गर्ल्स चॉइस फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज अलाउट नहीं होगा। और यहाँ पर जो लिखा है कि सीट आर टेंटेटिव एंड डायनेमिक में चेंज ड्यूरिंग सीट अलॉटमेंट, ये अस्थायी है। इन्होंने कहा है कि सीट जो है आपको जो शो करेंगे, बट अभी फ़िलहाल शो कर ही नहीं रही हैं कि किस कैटेगरी की कितनी है, तो अस्थायी है। ये जो है अलॉटमेंट के वक्त जो है आपका चेंज हो सकती हैं, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यानी कॉलेज आवंटन के समय आपका चेंज हो सकती है, इन्होंने बोला है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बट अभी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आपका पोजीशन और आपका किस कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। वो कैसे शो करता है, जल्दी मान लीजिए जनरल में 10 सीटें हैं, फीमेल की मतलब 8 सीटें हैं, एससी की 4 सीटें हैं या 2 सीटें हैं, मतलब इस तरीके से यहाँ पर शो करना चाहिए था, बट अभी शो नहीं कर रहा है टेक्निकल इशू की वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चॉइस यदि आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपना चॉइस चेंज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना जिस पोजीशन पर आप छोड़ेंगे उसी पोजीशन पर आपका कॉलेज अलाउट हो जाएगा। फिर ये मत बोलना कि सर हमको कॉलेज फर्स्ट चॉइस तो हमने कोई और डाला था बट मिल्क कोई और गया। और भी कैंडिडेट ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिटर की कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और इनका भी जो है यही क्वेरी है ज़्यादातर कैंडिडेट का कि सर कॉलेज जो है वो सीट नहीं दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, और ना ही यहाँ पर आपका पोजीशन शो कर रहा है। तो ये टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मैं आप सभी को बोल रहा था कि अभी आप इंतज़ार करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। कल से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, परसों से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, 12 तारीख तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो पहली बार काउंसलिंग करना है बहुत सोच समझ कर काउंसलिंग करना है। और ये आप सभी को ध्यान रखना है कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर तक आपको जो है जब तक कॉलेज नहीं मिलता है तब तक आपको यहाँ पर एक्टिव रहना है। तो ये आप साइबर कैफ़े से करवा रहे हैं या फिर CSC सेंटर से, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे चुका हूँ फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे ही सही होगा आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।